हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो फिर से वही टॉपिक ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, क्योंकि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और मेरे पास बहुत से लोग अपनी टैरो रीडिंग करवाते हैं और मैं एस्ट्रो टॉक पर भी हूँ। तो वहाँ पर भी लोग मुझसे एक ही बात पूछते हैं, मैम मेरी क्या पार्टनर की क्या करंट फीलिंग है और मुझे क्यों अकेला फील कर दिया, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मेरा रीयूनियन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो इस पर मैंने एक वीडियो बनाने की सोची, और वैसे भी मैं पहले बहुत वीडियो बना चुकी हूँ इस टॉपिक पर ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि हमको अकेला क्यों कर दिया गया, यानी हमारा पार्टनर से रीयूनियन नहीं हो पाया और हमको अलग कर दिया गया और मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ। तो इसी पर मैं बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको अकेला क्यों कर देता है। आप अपने आसपास ज़रा चेक करो उन लोगों को जो अकेले हैं, चेक करो अकेले हैं पर वो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हैं। तो आप देखेंगे जो आध्यात्मिकता की सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, क्योंकि अकेले रहने के बाद इंसान बहुत मजबूत होता है। यूनिवर्स जो है एकांत में रहना सिखाता है, आपको मजबूत बनाता है, क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, तब तक आप एक सहारा ढूंढते रहेंगे। आपको लगता है कि जो भी मेरा ट्विन फ्लेम है सिर्फ वही मुझे खुशी दे सकता है, उसके साथ रियूनियन में ही मैं स्ट्रांग फील कर सकती हूँ। पर आपको यूनिवर्स एक एकांत देता है और उसमें वो आपको बताना चाहता है कि जैसे ही आप आध्यात्मिकता की सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप अपने आप में रियूनियन करने लगते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे आप बहुत स्ट्रांग होते हैं और अपने आप में ही विलय होना सीखते हैं। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है। यस, जब आप अपनी आत्मा का मिलन परमात्मा से करते हैं तो क्या होता है कि आप अपने आप में ही विलय होने लगते हैं, क्योंकि जो आपका ट्विन फ्लेम है जिसे आप आउटसाइड देख रहे हैं वो आपके अंदर ही मर्ज होने लगता है, क्योंकि वो जो मेल एनर्जी है वो भी आप ही के अंदर है। तो इस तरीके से आप बहुत शांत प्रिय माहौल में आपको करने के लिए यूनिवर्स आपको अकेला करता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का सच यही है कि आप अपने अंदर जाके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने अंदर की एनर्जी को बैलेंस करेंगे। जैसे ही आप ये लेसन सीख जाएंगे तो आपका रीयूनियन भी होगा, लेकिन बिना इस लेसन को सीखे आपका रीयूनियन नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा जी ने इस नेचर, इस प्रकृति को बनाया, विष्णु जी पालन कर रहे हैं और शिव जी श्रृंगार कर रहे हैं, यानी उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। तो आप इस तीनों चीज़ों को आपको समझना होगा कि कोई भी चीज़ जब पैदा होगी तो उसका पालन होगा, फिर उसका श्रृंगार होगा। मैं इसको आपको एक छोटी सी शिव और पार्वती का एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, जिससे आपको अपने बारे में बहुत जल्दी समझ में आएगा। जब पार्वती और शिव जी कैलाश पे रहते थे, बहुत कष्टों के बाद मिले, तब 3 बच्चे हुए, जिसमें कार्तिकेय, गणेश जी और उनकी अशोक सुंदरी। तो जब माता पार्वती खाना देती थी बच्चों को तो बहुत बारिश होने लगी और खाना गीला होने लगा, तो माता ने बहुत शिव जी से प्रार्थना की कि हमारा एक भवन होना चाहिए। तो शिव जी इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन पार्वती बार बार उदास हो रही थी और शिव जी से रिक्वेस्ट कर रही थी एक भवन होना चाहिए। बहुत रिक्वेस्ट करने पर शिव जी पार्वती को एक भवन बनाने की अनुमति देते हैं। तो जब उनको अनुमति मिल जाती है तो माँ पार्वती अत्यंत खुश हो जाती हैं और जो भवन अभी बना भी नहीं उसकी कल्पना करके माँ पार्वती बहुत खुश हो जाती हैं। तो शिव जी जब पार्वती को इतना खुश देखते हैं तो पार्वती से बोलते हैं, जो चीज़ अभी बनी भी नहीं तुम उसके लिए इतना खुश हो, और जब वो भवन तुम्हें मिल जाएगा तो तुम इतना उसमें लिप्त मत हो जाना कि एक दिन उसका श्रृंगार भी होगा, क्योंकि जो चीज़ बनेगी उसका एंड होना निश्चित है। तो इस चीज़ को पार्वती नहीं समझ पाई कि शिव जी क्या कहना चाह रहे हैं। तो वही हुआ, उनके जो भवन था शनि की दृष्टि वहाँ भी पड़ी, तो इसी तरीके से उनका भवन जो था वो बनने से पहले ही। तो मैं आप लोग को यहाँ पर यही समझाना चाह रही हूँ कि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में आएगी तो वो पहले आएगी, उसका फिर पालन होगा, मतलब उससे हम कनेक्ट होंगे,
फिर एक दिन वो हमसे चीज़ छीन ली जाएगी, क्योंकि जहाँ हम उस पर लिप्त होने लग जाएंगे तो यूनिवर्स अपना काम करेगा। क्योंकि खुशी भी होगी तो उस खुशी से जितना लिप्त होंगे उसी खुशी को वो इनसाइड दिखाएगा यूनिवर्स। तो आपके जीवन में अगर आपको ट्विन फ्लेम मिले और वो अब आपके पास नहीं है और आप रीयूनियन चाहते हैं, तो अंदर आपको जाना ही पड़ेगा, ये सीढ़ियाँ आपको चढ़नी ही पड़ेंगी। रीयूनियन तो होगा ही होगा, लेकिन लेसन सीखने के बाद। जब आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट का लेसन सीखेंगे तो आपको नेचर वो सब चीज़ें देने के लिए आतुर हो जाएगी जिसके पीछे आप भाग रहे थे। आपको भागना नहीं है, आपको क्या करना है, अपने अंदर जानना है, आपको स्पेस देना है। और आप देखिए उसके बाद आपका कैसे रीयूनियन नेचर करवाती है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा तो रीयूनियन पॉसिबल ही नहीं है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ।